आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 5। तो अध्याय 5 शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि माघ मास महात्म्य के अध्याय 4 में क्या हुआ था। तो अध्याय 4 में यानी कि कल दत्तात्रेय जी ने राजा सहस्रा अर्जुन को माघ मास का महात्म्य सुनाया था और अब हम आज माघ मास महात्म्य का अध्याय 5 शुरू करते हैं। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। 3 लोक 14 भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुख अपार। और अब आगे दत्तात्रेय जी राजा सहस्रा अर्जुन से बोले कि हे राजन, सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है, परंतु माघ का स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। सबके लिए, समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए माघ का स्नान पुण्यों की वृद्धि करवाने वाला होता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई। वह विधवा होने के बाद रीवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। उसने अपनी इंद्रियों को जीता हुआ था। वो सदैव सत्य बोलने वाली, सुशील, दानशीलता तथा तप करके शरीर को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च व्रति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। अब देखिए, यहाँ उच्च व्रति का अर्थ है धान्य के कणों का संग्रह, यानी कि ऋषिका ब्राह्मणी धान्य के कणों का संग्रह कर उसी को खाकर तपस्या करती थी। वह वलकल धारण करती थी। अब वलकल का मतलब है वृक्ष की छाल का कपड़ा। और वह ब्राह्मणी संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत ही रूपवती थी, गान विद्या में अति प्रवीण थी और मुकुट कुंडल आदि से सजी हुई थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। सुंद और उपसुंद दैत्यों के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद दैत्यों से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और राजा से बोले कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखिए। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रख कर वहाँ आए जहाँ पर वह सुंदरी बैठी हुई थी। दोनों दैत्य उस परम सुंदरी को देख और मदिरा पान के कारण काम क्रीड़ा से पीड़ित हो गए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए लड़ने लगे और आपस में युद्ध करते हुए फिर वहीं समाप्त भी हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तब ब्रह्मा जी ने बड़ी प्रसन्नता से उससे कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। और फिर दत्तात्रेय जी ने राजा से कहा कि हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है, इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। यह था माघ मास महात्म्य का 5वां अध्याय और अब इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे कल, यानी कि इसके छठे अध्याय में। तो उम्मीद है कथा सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।